ऑलराइट दोस्तों, तो आज है 19th ऑफ अप्रैल 2023 एंड आज भी मार्केट में हमें रेंज बाउंड ट्रेड ही देखने के लिए मिला। पूरे दिन बैंक निफ्टी निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करता रहा। ऑल्दो लास्ट में जाते जाते हमने बैंक निफ्टी में कुछ फॉल आते हुए जरूर देखा, क्योंकि बैंक निफ्टी आज निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा था। हर एक चीज को धीरे धीरे करके समझेंगे कि कैसे आज ये प्रोग्रेस हुई मार्केट की, और इस प्रोग्रेस में कल का बहुत बड़ा सिग्नल छुपा हुआ है। तो वीडियो को जो मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, उसको समझिएगा, और जिसके बेसिस पे, क्योंकि कल एक्सपायरी है, डेफिनेटली इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो गाइज आज पहले निफ्टी का मूव देख लेते हैं। सो निफ्टी की जो लास्ट क्लोज यहाँ पे दिख रही है, दैट इज 17,618, विच इज लाइक -0.23% नेग्लिजिबल। एंड निफ्टी हमें दिख रहा है -0.26%, विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये एक रेंज में ही थे और इसी रेंज में ट्रेड करते रहे। तो चलिए चलते हैं एक एक करके निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट को समझते हैं। सो गाइस, दिस इज निफ्टीज 15 मिनट्स चार्ट एंड अगर इसमें पूरी आप रेंज को समझेंगे, सो दिस वाज द पॉइंट वेयर निफ्टी स्टार्टेड। तो अगेन फर्स्ट जो आपकी मूव थी वो ऑलमोस्ट, अगर आप इस पॉइंट से लेंगे तो 17,670 से लेके 17,600 ऑलमोस्ट तक मूव थी। तो 60 पॉइंट्स की मूव अपसाइड, फिर 60 पॉइंट्स की मूव अपसाइड, फिर एक आपकी जो मूव थी वो डाउन साइड के लिए आई, एंड फिर एक अपसाइड रैली आई। तो गाइस, ये पूरे दिन की आज मूव थी जो आप एक ग्रीन कलर का देख रहे हैं। लेट मी डू दिस इन दी ब्लैक कलर सो दैट आपको क्लियर आ जाए। तो ये पूरे दिन का हमारा मूव था, लेकिन इस पूरे दिन के मूव में दो अच्छी बातें हुई और दो खराब। फर्स्ट, मैं आपको अच्छी बात बता दूं कि ये जो पूरे दिन का मूव था, ये इतना रेंज बाउंड ट्रेड था, ताकि मतलब रेंज बाउंड दिन था, और ये रेंज बाउंड दिन ये शो कर रहा है कि कल के दिन में बहुत बड़ा मूव आ सकता है, और कल एक्सपायरी है। तो इस मूव को अगर हमने कैप्चर करा तो डेफिनेटली जो गामा ट्रेडर्स हैं या जो डेल्टा ट्रेडर्स हैं, जो टाइम वैल्यू को छोड़ के जो एक्चुअल मॉनेटरी प्राइस पे ट्रेड करना चाहते हैं ऑप्शंस के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। दूसरी अच्छी न्यूज़ ये है कि आपके लिए चार्ट्स बहुत ईजी हैं इस वक्त समझना, काम करना। तो देखिएगा, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। अब खराब बात क्या हुई है? खराब बात ये हुई है कि निफ्टी ने जो ये पूरा का पूरा एक रेंज बनाया था दोस्तों, दिस वन जो आपका मंडे को में मिला था, उस रेंज का अभी तक ना हाई ब्रीच हुआ है ना लो ब्रीच हुआ है। ये मैंने अपने लाइव सेशन में भी आज बताया था। तो इफ यू विल चेक, तो निफ्टी ने जो ये आप जो ये पूरा एक सिनेरियो देख रहे हैं ना इस जगह पर, तो ये निफ्टी एक आपका पूरा इस जगह पे हाइज एंड लोज का प्ले कर रहा है। अब ये हाइज लोज अगर आप देखेंगे तो यहाँ से निफ्टी ने कई बार बाउंस बैक दिया है, और कई बार हमें मतलब अभी तक एक बार भी ब्रेकडाउन देखने के लिए नहीं मिला है। तो निफ्टी में कल अगर ब्रेकडाउन अगर ये होता है तो डेफिनेटली स्ट्रेट फॉरवर्ड जो पहला टारगेट आएगा दैट वुड बी 17,350। मैं फिर से बता दूं, इतना बड़ा टारगेट आपको दे रहा हूं। कल के दिन अगर इसके नीचे का ब्रेकडाउन आया तो आपका 500-480 पहला टारगेट होगा, लेकिन उसके नीचे स्ट्रेट फॉरवर्ड 320-340 आपके टारगेट होंगे। अब इसको आप दो तरीके से देख सकते हो। पहला, जो आपका ये जो मैंने आपकी रेंज बनाई थी, दैट कुड बी लिटिल स्लांटिंग अपवर्ड, और इसका कल नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है डेफिनेटली 540 के नीचे रहता है, तो 100 पॉइंट से 250 पॉइंट्स की हमें डाउनसाइड देखने के लिए मिलेगी। एंड उसमें सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, कि मैं आपको कई बार से कह रहा हूं, अगर 17,350-300 आता है तो गो हेड एंड बाय विदाउट इवन अ सेकंड थॉट। यस, अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, अगर 17,350 से 17,300 आता है तो गो हेड एंड बाय विदाउट इवन अ सिंगल थॉट, और डेफिनेटली आप प्रॉफिट बहुत इंजॉय करने वाले। देखिए, मैं जितनी बार ऐसा बोलता हूं कि यू डू नॉट हैव टू थिंक एनीथिंग, हमेशा वो चीजें वर्क करती हैं। इसीलिए इस बार भी मैं निफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ऊपर में कहां से ट्रेंड चेंज होगा, तो डेफिनेटली ऊपर में ट्रेंड चेंज होने के लिए हमें दो लेवल्स चाहिए। 17,740 और 50 का जो रेंज है उसके ऊपर चलेगा, तब हम फिर से कहेंगे एक अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। लेकिन क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ 300 कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, 350 कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, और ऊपर साइड अभी भी मैं बुलिश हूँ कि 18,045 से 18,150 तक की रेंज टच होनी चाहिए। इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि निफ्टी को नीचे लेवल्स पे बाय करिए, और अगर एक बार 17,740 ऊपर में ब्रीच करता है तो अगेन इट वुड बी अ गुड चांस कि आप और पोजीशंस ऐड करें। तो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। आई होप आपने सारे लेवल्स नोट कर लिए होंगे। अच्छा, इसके बीच में आपको एक बात और बता दूं गाइस कि हमने कुछ दिन पहले एक स्टॉक रिकमेंड किया था, दैट इज मिर्जा इंटरनेशनल।
मिर्जा इंटरनेशनल पे लास्ट 2 दिन से 20% के सर्किट लग रहे हैं। इट वाज अ मल्टी बैगर, ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न दे चुका है, बट क्योंकि वो मल्टी बैगर था, मैंने उसमें ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट्स का रिटर्न की बात करी थी, तो इट हैज जस्ट स्टार्टेड। किसी भी करेक्शन में बाय के लिए सोचेगा मिर्जा इंटरनेशनल को। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही ट्रेड्स फाइंड करने हैं तो वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च अ कोर्स जहाँ पे इट्स अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स जहाँ पे एवरीथिंग इज कनेक्टिंग दी डॉट्स, एंड इफ यू वांट टू लर्न टेक्निकल्स देन डेफिनेटली यू कैन जॉइन दिस कोर्स। डिटेल्स आपको जो भी हमारा कमेंट बॉक्स, अगर आप उसमें अपना नंबर देते हैं या कोई भी कमेंट देते हैं तो डेफिनेटली वी विल सेंड यू द डिटेल्स। ऑलराइट, सो व्हाट अबाउट द बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी अगेन आज पूरे दिन का अगर बैंक निफ्टी का मूव देखेंगे देन इट इज मोर और लाइकली, मतलब आपका जो ये मूविंग एवरेज जो मैंने लगाया हुआ है, जो आपको काफी दिन से दिखा रहा हूँ, तो ये मूविंग एवरेज पे अगेन 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है। अभी तक ये मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं हुआ है, तो कल अगर इसके ऊपर बढ़ के खुलता है या मान लेते हैं 42,350 के ऊपर खुलता है, देन ओनली दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू द बुल रन। अदरवाइज इसका जो शॉर्ट रन अभी चल रहा है नेगेटिव, वो कंटिन्यू रह सकता है। और शॉर्ट रन का जो सबसे पहला टारगेट है 41,900 के नीचे, याद रखिएगा 41,900 के नीचे ही कोई बड़ी बेयरिश मूव आएगी, अदरवाइज कोई बड़ी बेयरिश मूव नहीं आएगी। अगेन वी विल सी दी सेम काइंड ऑफ रेप्लिकेशन टुमारो ऑल्सो। लेकिन अगर 41,900 के नीचे ओपन होता है, वहीं पे ओपन रहता है, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू गिव यू अ नेगेटिव ट्रेंड फॉर श्योर। ऊपर में लेवल्स याद रखिएगा, 42,400 से ऊपर चलेगा तो डेफिनेटली आपके ऊपर के लेवल्स जो हैं वो काफ़ी हाई हो जाएंगे, या मैं ऐसे बोलूँ कि इंट्राडे में ही 42,600-700 का भी लेवल टच कर सकता है। सो कीप इन माइंड कि बैंक निफ्टी में जब तक 41,900 रीच नहीं करता, यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग। इनफैक्ट व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आपके लिए जो कल अगर सेल, मतलब अगर आप मेरे से पूछेंगे तो डेफिनेटली आई वुड लव टू सेल ऑन राइज, क्योंकि निफ्टी में अगर ये फॉल आना है तो बैंक निफ्टी को डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और 100%, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक काफ़ी रनअप इंडेक्स है और बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में एक प्रेशर देखने में मिल सकता है। राइट, सो निफ्टी बैंक निफ्टी कवर्ड हो गए। अब कल के लिए इनफैक्ट मैं वैसे बोलूँगा कि आपको एक और स्टॉक बताते हैं। जैसे रेन इंडस्ट्रीज हमने बात करी थी, एंड रेन इंडस्ट्रीज का हमने परफॉर्मेंस पे बोला था कि 162-162.50 लगना चाहिए। कल का ये हमारा इंट्राडे कॉल था और हमने जाते जाते बोला था कि ये आपका कैरी फॉरवर्ड करके जाएगा। आज 162 का हाई लगाने के बाद अगेन वी सॉ 4 रुपीज कट। लेकिन व्हाट आई थिंक दैट रेन इंडस्ट्रीज इज सच अ स्टॉक जहाँ पे किसी भी कट में आपको बाय करना चाहिए, यू शुड नॉट लीव। तो रेन इंडस्ट्रीज को बाय करते हुए चलिएगा। मैं आपको एक क्लियर कट लेवल दे देता हूँ जो आपको फॉलो करना है। तो रेन इंडस्ट्रीज में आई वुड लाइक टू फॉलो हैकेनाशी ऑफ वीकली चार्ट, एंड हैकेनाशी वीकली चार्ट सेज कि 154 से लेके 152 ये लेवल्स है जिनके बीच में आप बाय कर सकते हो, इससे पहले ही बाय कर सकते हो। तो 158 चल रहा है, 155, 154 देखिएगा दोस्तों, एंड डेफिनेटली if you will buy, and chances, the probability is very high that you will win in this stock. So guys, this is all from my side in today's market. Tomorrow is expiry. Definitely I'm going to give a good trading ideas tomorrow in my Telegram channel. So if you want to become a member, kindly go ahead and check our description link. And उसके अलावा अगर आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं और लर्निंग चाहते हैं, तो मैंने आपको बैच के बारे में बता ही दिया है।